उससे यहाँ की मुस्लिम माइनॉरिटी अवाम बहुत मायूस है। एसआरसीपी के जो मुस्लिम एमएलएस हैं एकदम साइलेंट मोड में हैं। कोई भी अब तक माइनॉरिटीज़ के ये इश्यूज़ पर बात करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए असेंबली में हमें नज़र नहीं आया। तो हम करीबन 5,000 करोड़ सिर्फ दुल्हन स्कीम के आप माइनॉरिटीज़ से बचाकर दूसरी जगह आप दे रहे हैं। ये माइनॉरिटीज़ को सरासर धोखा देने का काम हो रहा है। रियासत आंध्र प्रदेश के 2021-22 बजट में माइनॉरिटीज को फिर से मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला। इसका खुलासा एसडीपीआई रियासत आंध्र प्रदेश जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान ने द पी टाइम्स के साथ खास बात करते हुए कहा और उन्होंने ये भी कहा कि माइनॉरिटीज के हद तक बजट का अनाउंसमेंट किया जाता है। मीडिया और सोशल मीडिया में इसे फैलाकर जब बात इम्प्लीमेंटेशन की आती है वो बिल्कुल जीरो यानी सिफर हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब रियासत आंध्र प्रदेश के बजट 2021-22 को बताया जा रहा था और उसमें माइनॉरिटीज के लिए बजट अलॉटमेंट में कमी थी तो क्यों वाईएसआरसीपी के मुस्लिम एमएलए साइलेंट मोड में चले गए? क्यों माइनॉरिटीज के बजट की कमी पर ये सवाल नहीं उठाए? और उसी के साथ अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि रायलसीमा यूनिवर्सिटी के लिए 7.5 करोड़ का बजट और डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ 1 करोड़ का बजट दिया, जबकि ये माइनॉरिटीज़ के लिए नाइंसाफ़ी नहीं तो और क्या है। और अब्दुल्ला खान ने यह भी कहा है कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी हुकूमत में आने से पहले मुसलमानों से ये वादा किया था कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो वो मुसलमानों के लिए सब प्लान इस्लामिक बैंकिंग का इंतज़ाम करेंगे, मगर वो वादा जगनमोहन रेड्डी का कहाँ गया? कल यानी मई की 20 तारीख को एक दिन का असेंबली रखकर जो रियासत आंध्र प्रदेश का बजट पेश किया गया असेंबली में, उससे यहाँ की मुस्लिम माइनॉरिटी अवाम बहुत मायूस है। इसमें बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हमें नज़र आए हैं, जैसे माइनॉरिटी एक्शन प्लान और माइनॉरिटी सब प्लान के लिए जो 3,840 करोड़ एक्शन प्लान के लिए और सब प्लान के लिए 1750 पर 6 करोड़ जो अनाउंस करे हैं, ये 2 साल से हम देख रहे हैं ये सिर्फ अनाउंसमेंट हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन साइड ये ज़ीरो है। जैसे जगनमोहन रेड्डी साहब अनाउंस करे थे कि ये माइनॉरिटीज़ को इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करेंगे और इस्लामिक बैंकिंग का वादा करे थे, और फॉरेन में पढ़ने वाले बच्चों को जगनन्ना विदेशी विद्या दीवाना का अनाउंसमेंट हुआ था, जो टीडीपी गवर्नमेंट 10 लाख देती थी। वाईएसआरसीपी गवर्नमेंट बनने के बाद 15 लाख फॉरेन एजुकेशन के लिए देते बोले थे, उसमें अभी तक 1 रुपया सैंक्शन नहीं हुआ है और 2 साल से करीब 2 साल हो रहा है, अब तक 1 रुपया भी दुल्हन स्कीम के लिए सैंक्शन नहीं हुआ है। अगर हम अंदाज़ा लगाएंगे 2 साल में तकरीबन 5,000 शादी तो आराम से हुए होंगे। 5,000 इंटू 1 लाख तकरीबन 5,000 करोड़ सिर्फ दुल्हन स्कीम के आप माइनॉरिटीज़ से बचाकर दूसरी जगह आप दे रहे हैं। ये माइनॉरिटीज़ को सरासर धोखा देने का काम हो रहा है। जबकि टीडीपी के अपोजिशन लीडर्स में कोई मुस्लिम लीडर नहीं है और यहाँ पर वाईएसआरसीपी के जो मुस्लिम एमएलएस हैं एकदम साइलेंट मोड में हैं। कोई भी अब तक माइनॉरिटीज़ के ये इश्यूज़ पर बात करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए असेंबली में हमें नज़र नहीं आया। तो हम यहाँ के मुस्लिम एमएलएस को भी ये डिमांड करते हैं कि आप दुल्हन स्कीम और एजुकेशन के ताल्लुक से, इंटरेस्ट फ्री लोन के ताल्लुक से और इस्लामिक बैंकिंग के ताल्लुक से आप असेंबली में खड़े होकर सवाल करना है। कहते हैं कि आप भी ये जो बजट जो सैंक्शन हुआ है इसके ऊपर दोबारा सोचकर इसे बढ़ाने की एसडीपीआई हम डिमांड करते हैं। और तीसरी चीज़, कर्नूल शहर चूँकि मुस्लिम पॉपुलेशन वाला शहर है, फर्स्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड सिटी है, हमारी खुशकिस्मती है यहाँ पर उर्दू यूनिवर्सिटी आ गई। मगर उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए 1 साल के लिए आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट 1 करोड़ सैंक्शन करती है, जो सरासर उर्दू के नाम पर एक मजाक है। 1 साल के लिए 1 करोड़ नहीं, 1 साल के लिए 10 करोड़ सैंक्शन करना बोलकर एसडीपीआई डिमांड करती है। रायलसीमा यूनिवर्सिटी के लिए 7 करोड़ सैंक्शन हुआ है और उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए 1 करोड़। यहाँ पर हमारे को डिस्क्रिमिनेशन नज़र आ रहा है। हम जगनमोहन रेड्डी साहब से डिमांड करते हैं कि ये उर्दू यूनिवर्सिटी का बजट भी बढ़ाया जाए
कोविड रिलीफ पैकेज का बजट बढ़ाया जाए और माइनॉरिटीज़ के लिए जो बजट सैंक्शन हुआ है 2 इयर्स में सिर्फ सोशल मीडिया के लिए था और अनाउंसमेंट के लिए था, वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए लाया जाए, ये एसडीपीआई डिमांड करती है। सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स।